दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य और इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। प्रशिक्षण का क्या मतलब होता है या फिर प्रशिक्षण का परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्य और इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन इससे दे सकता है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि प्रशिक्षण होता क्या है। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे, ट्रेनिंग का ही हिंदी है प्रशिक्षण, ठीक है। तो बहुत लोगों को प्रशिक्षण समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दोनों एक ही बात होता है। ये प्रशिक्षण किसको कहेंगे? जैसे कोई भी सरकारी ऑफिस में आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं या फिर कोई भी सरकारी एग्जाम आप लोग निकालते हैं, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत क्या करेंगे आप वहाँ पर जाके काम करने लगेंगे। वहाँ पर क्या होता है, कुछ सिखाया जाता है, जो भी आपका काम है उसके बारे में आपको बताया जाता है, किस तरह से काम होता है, आपको किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है प्रशिक्षण, चाहे वो सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट। जहाँ पर पहली बार आप काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, आप लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो राजमिस्त्री का जो भी काम करते हैं, तो राजमिस्त्री काम में डायरेक्ट आप क्या मिस्त्री बन जाते हैं। पहले हेल्पर बन करके जाते हैं, सीखते हैं, उसके बाद आप मिस्त्री बनते हैं। तो उसी को बोलते हैं प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग। हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है इसमें कि किसी भी प्रशासन या फिर संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों की योग्यता, कार्यकुशलता और अनुभव पर निर्भर करती है। कोई भी जो प्रशासन या फिर संगठन या फिर संस्था या फिर कोई भी मान लीजिए कंपनी कैसे चलता है, वो सफल कैसे होता है, जब उसका कर्मचारी अच्छे से काम करने योग्य होगा, जब उसमें कार्य की कुशलता होगी, मतलब वो करने के लिए जानता होगा, काम को करने के लिए जानता होगा, ठीक है, या फिर उसको अनुभव होगा। केवल योग्य व्यक्तियों की भर्ती कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें कार्य करने की सही विधियों, नियमों और जिम्मेदारियों की जानकारी देना भी आवश्यक होता है। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को आप अपने ऑफिस में भर्ती कर लेंगे, अपनी कंपनी में भर्ती कर लेंगे, तो यही काफी नहीं है कंपनी को चलाने के लिए। इसके लिए क्या है, जिस काम के लिए आपने उसको भर्ती किया है उस काम का उसको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। और इसी उद्देश्य से क्या है, तो ताकि जो आपके स्टाफ हैं, या फिर सरकारी ऑफिस में हो या फिर प्राइवेट ऑफिस में, कहीं पर भी जो स्टाफ है वो क्या करे, उस चीज को सीख सके ताकि वो अच्छे से काम कर सके। इसी उद्देश्य से क्या है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को अपने कार्यों को अधिक प्रभावी, जिम्मेदारी पूर्ण और कुशल तरीके से करने योग्य बनाता है। कोई भी जो स्टाफ है अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर कुशलता आएगा, काम को करने का बेहतरी आएगा, ठीक है। वो अच्छे से कुशलता के मतलब कहते हैं सफाई से वो अपना काम कर पाएंगे। उसी के लिए क्या है, तो ट्रेनिंग का व्यवस्था किया जाता है, फिर प्रशिक्षण का व्यवस्था किया जाता है। हम लोग समझते हैं कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों को उनके कार्यों से संबंधित ज्ञान, कौशल, अनुभव और कार्य करने की उचित विधियों की जानकारी दी जाती है। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण। जहाँ पर क्या है, तो जो भी कर्मचारी हैं उनके उनके कार्यों के बारे में, ठीक है, जो भी संबंधित ज्ञान है वो दिया जाता है, किस तरह से काम को किया जाना है, ठीक है। कौशल के बारे में बताया जाता है, कौशल मतलब स्किल, अनुभव, कार्य करने का उचित जो विधि उसके बारे में उनको बताया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण कहा जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके पद और जिम्मेदारियों के अनुरूप तैयार करना होता है। ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, जो भी स्टाफ है उनको उनके काम के लिए जिम्मेदार या फिर उनमें कौशल भरने के लिए काम किया जाता है। अगर आसान भाषा में इसको समझना चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से कि किसी कर्मचारी को उसके काम को सही, प्रभावी और कुशल तरीके से करने की शिक्षा देना ही प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी का पुलिस सेवा में भर्ती हो जाता है, ठीक है, उनका नौकरी वहां पर हो जाता है, तो डायरेक्ट वो क्या समाज को संभालने लगेंगे या फिर दंगा में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। या फिर मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेते हैं, तो आपका कुछ ट्रेनिंग होता है, लवासमा में जाकर ट्रेनिंग होता है। या फिर अगर मान लीजिए आप किसी भी स्टेट लोक सेवा आयोग से निकालते हैं, ठीक है, जो आपका जैसे कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यहाँ से आप एग्जाम निकालते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि आप समाज में अच्छे से काम कर सकें। तभी तो अगर के आप काम कर सकेंगे, तो जैसे जैसे सिर्फ आपको परीक्षा से निकाल करके सीधा फील्ड में भेज देंगे तो आपको काम नहीं आएगा, आप कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, तो प्रशिक्षण जरूरी है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा, ठीक है, पुलिस सेवा या फिर बैंक सेवा में नियुक्त होता है तो उसे सीधे जिम्मेदारी नहीं दी जाती। पहले उसे प्रशिक्षण देकर सरकारी नियमों, कार्य प्रणाली और जनता के साथ व्यवहार करने की जानकारी दी जाती है ताकि वह अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सके। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो पहले आपको ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से काम करना सीख सके, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, किस तरह से बातचीत किया जाता है, किस टाइम में धैर्य रखना है, किस टाइम में आपको उग्र होना है, ठीक है, सारी चीजों को बताया जाता है। और किस तरह से जो परिस्थिति है उसको संभालना है, सभी चीजों को क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ये जो ट्रेनिंग है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहले इसका उद्देश्य प्रशिक्षण का वो है कार्यकुशलता में वृद्धि करना।
जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी कुशलता में वृद्धि करना, ताकि आप उस चीज को और बेहतर से कर सके। इसीलिए क्या है, तो प्रशिक्षण जरूरी है। प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अपने कार्यों को अधिक तेजी, सावधानी और सही तरीके से कर पाते हैं। इससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है और समय भी बचत होती है। समय समय में क्या है, तो बचता है। अगर आप अगर मिस्त्री नहीं है, जैसे मान लीजिए आप राजमिस्त्री का काम जानते हैं, तब तो ठीक है, आपने सीख लिया। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, अभी सीख जो रहे हैं, अगर उनको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि ऐसा काम करके दो, डिजाइन निकाल करके दो, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, प्रशिक्षण जरूरी होता है। ये हम आपको जमीनी स्तर पर बता रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सरकारी का, तो सरकारी में दीवार थोड़ी जोड़ना रहता है। वहाँ पर सरकारी काम में जो भी आप जिस चीज के लिए एग्जाम निकालेंगे, वहां पर आपका भर्ती होगा। दूसरा जहाँ पर इसका उद्देश्य रहता है वो है आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना। मतलब काम के लिए, आपके काम के लिए जो जरूरी है उसके बारे में ज्ञान देना और उसके बारे में स्किल प्रदान करना। ठीक है, प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को उनके कार्यों से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाती है। इससे वे अपने कार्यों को समझदारी और आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। जैसे कहीं भी आप बैंक में जाएंगे, तो बैंक में देखते हैं कि पैसा निकालने का, जमा करने का कुछ प्रक्रिया होता है। उसी हिसाब से आप करेंगे, तब जाकर आपका पैसा जमा होगा या फिर आप निकाल सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे तो नहीं होगा। तीसरा जो आप लोग पॉइंट देखेंगे वो है नई तकनीकों और परिवर्तनों से परिचित कराना। ऐसा नहीं कि जिस काम को आप कर रहे हैं हमेशा वैसा ही चलता रहेगा, वैसा चलता रहेगा। हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है, तो उस हिसाब से भी आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है। आज के समय में प्रशासन और कार्यालयों में नई नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को इन नई तकनीकों और आधुनिक कार्य प्रणालियों से परिचित कराता है, जिससे वे बदलते समय के साथ तालमेल बना सकें। इससे आप लोग सुनते हैं कि जो पारा टीचर है स्कूल में, या फिर जो और भी टीचर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग में भेज दिया। तो ट्रेनिंग में वो क्या करते हैं, वहां पर जाके सीखते हैं, नए नए स्किल सीखते हैं, किस से बच्चों से डील करना है, किस से बच्चों को समझाना है। ठीक है, स्कूल में किस से पढ़ाया जाता है, उसके बारे में वो लोग सीख के आते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग करना। चौथा जो यहाँ पर पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है आत्मविश्वास का विकास करना। जब किसी कर्मचारी को उसके कार्यों का पूरा ज्ञान हो जाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह बिना किसी डर या फिर झिझक के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। ठीक है, उसमें सक्षम बनता है। मतलब आत्मविश्वास को ये बढ़ाता है। अगर आपके पास जानकारी आ जाएगा कि हमको, जैसे हम मान लीजिए कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो हमको पता है किस से इसको बनाना है, किस से रिकॉर्ड करना है, किस से अपलोड करना है, तो हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया लड़का जो कभी इसमें काम किया ही नहीं, अगर उसको बोल दे कि इस तरह से जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह से आप बना करके वीडियो अपलोड कीजिए, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे क्या वो कांपने लगे, कह सकते हैं, और डर लगेगा कि सही से कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर हम सही से बोल पाएंगे या फिर नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो डर लगा हुआ रहता है। पांचों यहाँ पर हम लोग इसका उद्देश्य देखेंगे वो है अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। इससे क्या होता है, अनुशासन आता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को यह समझने में सहायता करता है कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इससे उनमें अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जो किसी भी प्रशासन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो उनके जो भी कर्मचारी या फिर स्टाफ होते हैं, उनके बारे में कह सकते हैं, जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसका जो भी अनुशासन होता है, जो भी कर्तव्य होता है, उनके बारे में उसको पता चलता है कि मेरा जिम्मेदारी क्या है, मेरा अधिकार क्या है, और उस हिसाब से क्या है, तो लोगों के साथ वो डील कर पाता है। छठा जो अपना इसका उद्देश्य देखेंगे वो है प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना। प्रशिक्षित कर्मचारी संगठन के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होता है, जनता को बेहतर सेवाएं मिलती है और संगठन की कार्यक्षमता बढ़ती है। अगर मान लीजिए कोई भी गुस्सेल आदमी है, ठीक है, वो एग्जाम दिया, सरकारी परीक्षा दिया, और क्या है, उसको वो पुलिस बन गया, दरोगा बन गया। अब वो क्या करेगा, सीधा अगर जैसे उसका भर्ती हुआ, सीधा अगर कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं पर क्या है, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां पर जाएगा और सीधा क्या करेगा, मारना शुरू कर दे। तो ये कोई मतलब का बात हुआ? पुलिस का भी काम है कि पहले वहां पर समझाए, वार्ता से बातचीत करे, समझाने का प्रयास किया जाए। अगर नहीं मान रहा है तब एक्शन ले। लेकिन सीधा जाकर के अगर वो गुस्सेला आदमी जाके पीटना शुरू करे, तो वो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है, उसमें कार्यकुशलता आता है ट्रेनिंग से। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रशिक्षण के प्रमुख प्रकार। कौन कौन से प्रकार है प्रशिक्षण के? तो पहला आपका प्रारंभिक प्रशिक्षण। प्रारंभिक प्रशिक्षण, इसमें क्या होता है उस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि यह प्रशिक्षण नए नियुक्त कर्मचारियों को दिया जाता है, जैसे कि जो आईएएस बनते हैं, जो आईपीएस बनते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट काम में तो लोग फ्रेशर को लेना ही नहीं चाहते। प्राइवेट काम में तो सब सब चाहिए, कहाँ, एक्सपीरियंस वाले लोग। लेकिन जो सरकारी होता है, सरकारी में तो सब फ्रेशर ही रहते हैं अधिकतर। तो जो फ्रेशर लोग होते हैं, किसी भी फील्ड में वो जब काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको पहली पहली बार में जब वो ज्वाइनिंग करते हैं, उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसी को बोला जाता है प्रारंभिक प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य उन्हें संगठन, उसके नियमों, कार्य प्रणाली और दायित्वों से परिचित कराना होता है। इससे कर्मचारी अपने नए कार्य वातावरण को आसानी से समझ पाता है। जो उसका मतलब, वो पहले क्या काम कर रहा था उससे तो कोई मतलब नहीं, अब वो क्या है, एक सरकारी ऑफिसर बन गया है, तो उस हिसाब से उसको किस तरह से काम करना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रारंभिक प्रशिक्षण। ठीक है, जो नए नए ज्वाइनिंग करके जाते हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है।
प्रशिक्षण का जो दूसरा प्रकार है वो है कार्यस्थल प्रशिक्षण। कार्यस्थल प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस प्रकार के प्रशिक्षण में कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर ही कार्य करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करता है। जैसे कि डॉक्टर वाला फील्ड, तो डॉक्टर वाला फील्ड आप सोचेंगे कि सिर्फ पढ़ के हम डॉक्टर बन जाए तो नहीं होता है। एक सीनियर डॉक्टर होता है और उसके साथ आपको घूम घूम के सब कुछ सीखना पड़ता है, किस से पेशेंट से बात करना है, कैसे कैसे हमको इलाज करना है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्यस्थल प्रशिक्षण। वरिष्ठ अधिकारी या फिर अनुभवी कर्मचारी उसे कार्य करने की विधियां सिखाते हैं। यह प्रशिक्षण व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है और सीखने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, क्योंकि अब जब आप काम करते करते या फिर कार्य करते करते जब चीजों को सीखते हैं तो आप डायरेक्ट ऑन द फील्ड सीख रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा और आराम से उस चीज को आप समझ सकते हैं कि उस दिन ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा हो सकता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका प्रकार देखेंगे वो है, प्रशिक्षण का जो तीसरा प्रकार वो है कार्यस्थल से बाहर प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जो कार्यस्थल आपका उससे बाहर आप प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं। इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण संस्थानों, अकादमियों या फिर प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाता है, जहां उन्हें विषय से संबंधित संवैधानिक या फिर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे उनकी दक्षता में वृद्धि होती है, जैसे कि आप पुलिस का ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए अलग संस्थाएं बनाई गई हैं, अलग संस्थान बनाया गया है। अगर मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस जैसे डीसी ऑफिस में आप काम करते हैं तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग होता है वो भी आपका चलेगा। जैसे आप आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस के लिए अलग ट्रेनिंग होता है, आईपीएस के लिए अलग ट्रेनिंग होता है, तो उसके लिए संस्थाएं बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि आप आईएएस जब बन जाएंगे ऑन द फील्ड जब आप उतर जाएंगे प्रशासन को संभाल लेंगे तब आप सीखेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इससे पहले आपको सिखाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। चौथा यहाँ पर हम लोग इसका प्रकार देखते हैं पुनश्चय प्रशिक्षण। पुनश्चय मतलब रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है। यह प्रशिक्षण पहले से कार्यरत कर्मचारियों को समय समय पर दिया जाता है। ये जो प्रशिक्षण ये कब दिया जाता है, जो पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आता रहता है, नया नया कह सकते हैं कि तरीका आता रहता है, तो उस चीज को सिखाना जरूरी जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो ये जो पुनश्चय प्रशिक्षण या फिर जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है ये किनको दिया जाता है, जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं। इसका उद्देश्य उन्हें नए नियमों, नीतियों, तकनीकों और प्रशिक्षण परिवर्तनों की जानकारी देना होता है, ताकि वे अपने कार्यों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार कर सके। मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं उनको और ट्रेनिंग दे करके आज के युग का जो भी काम है किस तरह से इसको किया जाता है उसके बारे में ट्रेनिंग देना इसको बोला जाता है। प्रशिक्षण का जो अगला प्रकार है वो है पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण। पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, प्री प्रमोशन ट्रेनिंग। जब किसी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाना होता है, मतलब किसी को प्रमोशन देना रहता है, ठीक है, तो उसे नई जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्योंकि अब वो प्रमोशन होगा, उसका प्रमोशन होगा तो उसको अलग काम दिया जाएगा, तो उससे पहले उसको क्या तो ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब आप उस पोस्ट में जाएंगे तो आपको किस तरह से काम करना है। इससे वो नए पद की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। इसको बोलते हैं पदोन्नति। जो पदोन्नति है मतलब जो प्रमोशन उसके पहले का ट्रेनिंग, ठीक है। अगला जहाँ पर हम लोग प्रकार देखेंगे प्रशिक्षण का वो है विशेष प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण किसी विशेष क्षेत्र या फिर तकनीकी कार्य से संबंधित ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को किसी विशिष्ट विषय में विशेषज्ञ बनाना होता है ताकि वे उस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सके। इसको बोलते हैं विशेष प्रशिक्षण, ठीक है। ये किसको दिया जाता है, किसी भी विषय के क्षेत्र में, मतलब कह सकते हैं यह प्रशिक्षण किसी विशेष क्षेत्र या फिर तकनीकी कार्य से संबंधित ज्ञान और कौशल का प्रदान करने के लिए किया जाता है, मतलब किसी एक फील्ड के लिए आपको जानकारी दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो कर्मचारी हैं किसी विशिष्ट विषय में विशेषज्ञ बन सके, ठीक है। तो ये आपका अंतिम क्या था, प्रशिक्षण का प्रकार था। यहाँ पर हम लोग छोटा सा निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, कार्यकुशलता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारी अपने कार्यों को अधिक जिम्मेदारी, दक्षता और ईमानदारी के साथ कर पाते हैं। इसलिए किसी भी संगठन या फिर प्रशासन की सफलता के लिए नियमित और प्रभावी प्रशिक्षण आवश्यक माना जाता है। मतलब ट्रेनिंग जरूरी है किसी भी प्रशासन या फिर संगठन की सफलता के लिए। कोई भी आप प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं या फिर आप अपने लिए काम करते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।